मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी एंड लाइक शेयर द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि मर्दों के अंदर एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। उस बीमारी का नाम है धात की बीमारी, और ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि इस बीमारी का ताल्लुक़ इंसान के पूरे बदन से, पूरी बॉडी से इसका ताल्लुक़ है। ये बीमारी ऐसी है कि ये इंसान की पूरी बॉडी पर असर डालती है और पूरे जिस्म को तहस नहस कर देती है, जिस्म का सत्यानाश कर देती है। पेशाब या पाखाने के वक्त मनी का निकलना, इसका नाम है धात की बीमारी। सफ़ेद सफ़ेद पानी आता है जिस वक्त आदमी पेशाब करता है या बैतुल खला में जाता है, तो उसके शर्मगाह से आगे से सफ़ेद सा पानी आता है जिसको मनी कहा जाता है। इसको धात कहते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। शुरू में तो ये आपको राल की तरह निकलती हुई नज़र आएगी, राल की तरह दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती जाएगी, ये मर्ज़ बढ़ता जाएगा और आपको इसमें काफ़ी दिन हो जाएंगे, तो फिर ये दिखना भी बंद हो जाएगी। ये आपको दिखेगी नहीं, निकलती रहेगी, दिखेगी नहीं, और इतनी ज़्यादा पतली हो जाएगी, इतना ज़्यादा अजीब व गरीब हो जाएगा मामला कि ये आपको दिखेगी भी नहीं, और आप बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। आपका बदन ढांचा हो जाएगा। इस बीमारी में मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपना सब कुछ खो बैठता है। इसी तरह से आंखें धंस जाती हैं, गाल पिचक जाते हैं, उठते बैठते चक्कर आते हैं। बहुत देर तक आदमी बैठा रहे तो जब वो खड़ा होगा तो आंखों के सामने अंधेरा, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, इसी तरह उठते बैठते में चक्कर आते हैं और चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। हाथ पैरों में और कमर में दर्द रहता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही दिनों में ऐसे आदमी को नामर्दी का मर्ज़ लग जाता है। ऐसा आदमी नामर्द हो जाता है, बीवी के भी काबिल नहीं रहता। लेकिन हमारा जो ये नुस्खा है, जिन लोगों ने इस नुस्खे को इस्तेमाल किया है, वो लोग अपनी खोई हुई सेहत वापस लाए हैं। उनको उनका जो खोया हुआ ख़जाना था वो वापस मिला है। सेहत बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ख़ास तौर से मर्द इस बात का ध्यान रखें कि ये जो बीमारी है इसको हल्के में ना लें। लोग समझते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इलाज ज़रूरी है, इलाज सुन्नत भी है, और इलाज तो करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा नुस्खा है। ये जो हमारे पास में नुस्खा है, ये धात की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम काफ़ी लोगों को ये इस्तेमाल करा चुके हैं, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसके अंदर हमने आम तौर से ये कुछ चीज़ें डाली हैं, जैसे सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सिंबल मूसली, इसी तरह से लाजवंती, ताल मखाना, असगंद और तुखम रिहान, मिस्री, और इसी तरह से इसबगोल की भूसी, समंदर झाग, खुश्क सिंगाड़ा, और इसके अलावा और भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं, जिनकी वजह से, गुलाब के फूल भी हैं, जिनकी वजह से ये आपके बदन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन बीमार का जो मरीज़ है, उसके मिजाज को मालूम करने के बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें बढ़ती भी हैं, कुछ चीज़ें घटती भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ के लिए एक ही दवा चलाई जाए या हर मरीज़ को एक ही चूरन उठा कर दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। हर मरीज़ को एक ही माजून दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि आदमी का जो मिजाज है उसके हिसाब से उसको दवाई दी जाती है। तो बहरहाल शराब पीना, तंबाकू खाना, इसी तरह से किसी भी तरह का नशा करना, या हर वक्त आपके पेट में कब्ज़ रहना, इसी तरह से पेट में कीड़े होना, या ताकतवर खुराक न मिलना, या वर्जिश और सैर न करना, ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से इंसान को ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी में इंसान को बार बार फिर कपड़े भी उसके रात को ख़राब होते हैं, नाइट फेल होता है, एहतलाम उसको होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। बदन हर वक्त गिरा गिरा, थका थका, कुटा कुटा, पिटा पिटा, ऐसा बदन उसका रहता है। जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द, कोहनी में दर्द, उंगलियों में दर्द, आँखों में दर्द, कान में दर्द, सर में दर्द, और गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, हर जगह दर्द, दर्द ही दर्द। यानी उसके बारे में तो मैं ये बात कहूँगा, एक दो ज़ख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी। एक दो ज़ख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे।
हर जगह दर्द, हर जगह बीमारी, वो आदमी बीमारियों का ढांचा बन जाता है। तो हमारे पास जो ये दवा है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवा है, बहुत अच्छी दवा है। हम आपको हकीम साहब से इसके बारे में मिलवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको इसके बारे में अगर आपको ये परेशानी है, ये बीमारी है, तो आप हमसे इस बारे में रब्ता करें, हमसे कॉन्टेक्ट करें। इस बीमारी में, ये जो धात की बीमारी है, इंसान का बदन बिल्कुल ढांचा पतला हो जाता है। तो ये जो दवा है, इस दवा को खाने से बदन में चुस्ती आएगी, बदन में ताकत आएगी और सेहत भी बनेगी। इसी तरह से जो धात की बीमारी है, एहतलाम यानी नाइट फेल की बीमारी है, ये बीमारी भी ख़त्म होगी। और इसी तरह से मनी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार आदमी को पता नहीं चलता और कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से जल्दी जल्दी इंजाल होना, जल्दी से यानी आदमी जल्दी से फारिग हो जाए, बीवी के पास गया और फ़ौरन फारिग हो गया, उस बीमारी से भी इसके अंदर छुटकारा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से अगर जरासीम न बन रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बतलाने का मकसद ये कि ये जो बीमारी है, जो धात की बीमारी, इस बीमारी को हल्के में न लें, इस बीमारी का इलाज कराएं। दवाई कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, बल्कि बहुत सस्ती दवाई है। सबसे बड़ी जो महंगी चीज़ है वो होती है इंसान की सेहत और इंसान की तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर पूरी दुनिया की दौलत आपके पास में और तंदुरुस्ती नहीं है तो आप बेकार हैं, कुछ भी नहीं है। और अगर आपके पास में कुछ भी ना हो मगर सेहत और तंदुरुस्ती हो तो आप दुनिया के सबसे महान, सबसे ताकतवर, सबसे कामयाब, सबसे मालदार और सबसे अच्छे इंसान हैं। इसलिए अपनी सेहत को बचाएं, सेहत को बाकी रखें। और सेहत जो अनमोल ख़जाना है, इसको अगर आप खो चुके हैं तो इसको वापस लाएं इंशाअल्लाह ताला। पुराने दिन लौट आएंगे ऐसा नहीं है, पुराने दिन वापस हो जाएंगे। अपनी उम्र का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें, अपने माँ बाप के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में सोचें। आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका आप पर कितना भरोसा है और वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं और कितने अहम हैं, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं है। तो दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरें और उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो करने की कोशिश करें। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने नुस्खा बतलाया ये आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने शामिल की हैं, हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलाई हैं और मिलाने के बाद इसका काफ़ी तजुर्बा भी किया है और रिज़ल्ट यही आया है कि बहुत फ़ायदा उन लोगों को हुआ है। हम वक्तन फ़वक्तन इस तरह के जो हमारे मरीज़ हैं उनसे मिलने के बाद उनकी वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, इस वाले चैनल पर जिसको आप देख रहे हैं, इस चैनल पर उनकी वीडियो भी डालेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको ये लगे कि हाँ इससे उन मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा हमारी और भी वीडियो हैं गैस के बारे में, तेज़ाब के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो आप उन तमाम वीडियो को देखने के बाद में अपने इलाज ख़ुद भी कर सकते हैं। आप हमसे इस बारे में कॉन्टेक्ट करना चाहें, रब्ता करना चाहें तो हमारा जो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज कर दें और अपनी परेशानी हमसे शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर कर दी जाएगी और परेशानी दूर करने के साथ साथ आपके साथ हमदर्दी का भी मामला किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल दुआओं में याद रखें, हमारे लिए, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी एंड लाइक शेयर द वीडियो।